भारतीय रेल में लगभग 11 लाख कर्मचारी सेवा देते हैं, लेकिन उन 11 लाख में से एक भी कर्मचारी शीर्ष नेतृत्व पे नेतृत्व नहीं करता। हमारी आपके बातों से प्रतीत हो रहा है आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। अब अच्छा सर, ये बताइए आपकी जो यूनियन है अदर यूनियन से डिफर कैसे है? हम अपने अम्बेडकरवादी विचारधारा पे काम करते हैं, जो समता और स्वतंत्रता समानता की बात करता है। SRVQ में कोई भी रिटायर कर्मचारी नेता नहीं है। बाकी जितनी भी यूनियन है उनके टॉप लीडरशिप है वो रिटायर कर्मचारी है। नेताओं ने रेल को लूटने का काम किया है। ये रिटायर नेता किसी अंग्रेज से कम नहीं। साथियों, का SRVQ का पहला चुनाव है, इसकी वजह से हमारे पास पहले से कोई सिंबल नहीं था। कॉपी और पेन का आप सही इस्तेमाल करेंगे तो कुर्सी आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, दस्तक एक आवाज में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग देखिए यहाँ पे आए हुए हैं ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। यहाँ पे इसलिए आए हैं, यहाँ पे जैसे कि यूनियन ट्रेड यूनियन का चुनाव होने वाला है। चुनाव को लेके आज यहाँ से सिंबल अलॉट होने वाला था, उसी के सिलसिले में यहाँ पे ट्रेड यूनियन वाले आए। तो हम लोग आइए थोड़ा इनसे बातें करेंगे सिंबल को लेके, और क्या क्या परेशानी हुई और क्या क्या इन लोग का आगे का आगामी प्रोग्राम है, उसी को लेकर हम लोग सब बातें करते हैं। आइए सर, बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। सर, जो आज सिंबल मिलने वाला था चुनाव को लेके, क्या क्या हुआ सर, क्या मिला आपको सुनाओ? हम लोगों को चुनाव चिन्ह मिल गया है। इसका जो हम लोगों ने 23 तारीख को नॉमिनेशन किया था, आज उस सिंबल मिलने का लास्ट डेट था। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसके लिए यहाँ जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने फ़ोन करके मुझे बुलाया कि आप आइए और इसको सॉर्ट आउट कराइए। तो हम लोग आए यहाँ पे, तो फिर बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में रिटर्निंग ऑफिसर महोदय से वार्तालाप हुआ और उन्होंने हम लोगों को चुनाव लड़ने के लिए अलाउ किया। और सिंबल जो हमने कॉपी और पेन मांगा था, मैं समझता हूँ आज के युग में समाज में सबसे ज़्यादा कॉपी और पेन की ही लोगों को ज़रूरत है। कॉपी और पेन का आप सही इस्तेमाल करेंगे तो कुर्सी आपको खुद ब खुद मिल जाएगी, और बाकी जो भी सुविधाएं जो भी दुनिया में आप चाहते हैं वो बेहतर से बेहतर प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी मोटिव को देखते हुए हम लोगों ने अपना सिंबल जो है वो कॉपी और पेन का चुनाव किया था, जो कि आज मुझे रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दे दिया गया। जैसे सर अलग अलग ट्रेड यूनियन हो रही है, सब सारी सक्रियता है, ये सिंबल लेने में कहीं आपको ऐसा तो नहीं सिंबल लेने में परेशानियां हो रही थी, प्रेशर मिल रहा था, ऐसा कुछ है सर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंबल तो एक बार जिसको अलॉट हो जाता है फिर वो अगले चुनाव में भी उसी को चलाता है, क्योंकि हम लोगों का SRVQ का पहला चुनाव है। इसकी वजह से हमारे पास पहले से कोई सिंबल नहीं था। इसमें सिंबल के साथ साथ जो नॉमिनेशन किया गया था वो नॉमिनेशन वैलिड है नहीं है, इसका भी फैसला आज होना था। तो मेन सिंबल का ही प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि जो लोगों ने फॉर्म भरे हैं उनके फॉर्म वैलिड पाए गए कि नहीं पाए गए। उसी जिनके जिनके फॉर्म वैलिड पाए गए उनको सिंबल प्रदान किया गया। इस तरीके से आप इसमें पेपर में देख रहे हैं कि 6 यूनियन जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और एक यूनियन का इसमें नॉमिनेशन जो है इनवैलिड कर दिया गया है। और ये जो नाम दिए गए हैं अल्फ़ाबेटिकल क्रम में होते हैं, इसलिए हमारी यूनियन स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन का नाम सबसे नीचे दिया गया हुआ है। अच्छा सर, ये जो ट्रेड यूनियन है एसोसिएशन से आपको कहाँ तक सपोर्ट मिल रही है सर? एसोसिएशन एक अलग चीज़ है। एसोसिएशन अपने लाभ और हानि देखते हुए सपोर्ट करती है, किसको करती है नहीं करती है। और हम लोगों के सपोर्ट में अगर हम कहें नहीं तो विरोध में भी कोई नहीं इस तरीके की बात आई है कि हमारा कोई विरोध कर रहा हो। और सपोर्ट क्योंकि 5-6 यूनियन करती हैं, बहुत सी एसोसिएशन है, हर डिपार्टमेंट की अलग एसोसिएशन है। जैसे स्टेशन मास्टर एसोसिएशन है, पॉइंट्समैन एसोसिएशन है, गार्ड एसोसिएशन है। बहुत से लोग न्यूट्रल रहते हैं, अपने पदाधिकारियों को बोल देते हैं, जो उनके साथ वाले कर्मचारी उनको बोल देते हैं कि आप लोग जो है अपनी सुविधा के अनुसार आप देख के समझ के, कैंडिडेट को देख के, पार्टी को देख के, उसकी विचारधारा को देख के उस पर जो है आप वोट करिए। तो सपोर्ट ना सपोर्ट की बात नहीं, लेकिन हमारी सारे कर्मचारियों से लगातार बात हो रही है और हमको कर्मचारियों का प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है। इस चुनाव को लेके आगामी रणनीति क्या है सर आपकी? हम लोग कर्मचारी टू कर्मचारी, जिसको पॉलिटिक्स में कहते हैं डोर टू डोर, हम लोग डोर टू डोर जाके कर्मचारियों से मिल रहे हैं और अपनी बात वहाँ कह रहे हैं। और जो हमारी विचारधारा है, जैसे SRVQ में कोई भी रिटायर कर्मचारी नेता नहीं है। बाकी जितनी भी यूनियन है उनके टॉप लीडरशिप है वो रिटायर कर्मचारी है। SRVQ में जो टॉप लीडरशिप है बिल्कुल यंग है, NPS के अंतर्गत आते हैं,
जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम की हमारी मांग लगातार सारी यूनियनें कर रही हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि अगर पुरानी यूनियनों ने ईमानदारी से काम किया होता इस पे जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को, तो आज 20 साल हो गया एनपीएस को लागू हुए, अब तक ये मामला सॉर्ट आउट हो जाता। हकीकत है कहीं न कहीं उदासीनता बरती गई, जो एनपीएस के मुद्दे को कायदे से नहीं उठाया गया, क्योंकि बड़े बड़े फेडरेशन यहाँ यूनियन की राजनीति में है, जिनकी सरकार तक पहुँच है, सीधे वार्ता होती है। अगर उन लोगों ने इस चीज़ को कायदे से रखा होता तो ये एनपीएस का मुद्दा बहुत पहले सॉर्ट आउट हो जाता। तो ये चीज़ हमारे यूनियन में टॉप में रहेगी, और क्योंकि हमारी पूरी लीडरशिप है, 2-4% को छोड़ दे तो एनपीएस की ही लीडरशिप है। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं मंडल स्तर के, जो इवन हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो स्वयं एनपीएस के कर्मचारी हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी कर्मचारियों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी इसमें से निकालो, जो एनपीएस की लड़ाई है वो हमसे बेहतर कोई नहीं लड़ सकता, क्योंकि मेरा टॉप लीडरशिप खुद एनपीएस में है। बाकी जो लोग रिटायर हो गए हैं, ओपीएस में चल रहे हैं, तो उनको हो सकता है इतना दर्द ना हो। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अगर वो ओपीएस का लाभ ले रहे हैं, लेकिन उनकी जो संतानें हैं, उनकी जो आगे वाली पीढ़ी है, वो जब भर्ती होगी किसी भी डिपार्टमेंट में तो वो भी एनपीएस में जाएगी। इसलिए उनको मेरा यह संदेश है, उनको एनपीएस की लड़ाई को कायदे से लड़ते रहना चाहिए था और मामले को सॉर्ट आउट कराना चाहिए था। उन लोगों के द्वारा इस तरीके का जो प्रयास जो है ईमानदारी से शायद नहीं किया गया, नहीं तो ये मुद्दा बहुत पहले सॉर्ट आउट हो जाता। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, जितनी भी ट्रेड यूनियन है, एक दो जहाँ तक हम जानते हैं, कोई ना कोई आरएसएस का विंग है, कोई कहीं ना पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है। आपके ट्रेड यूनियन किस पॉलिटिकल सपोर्ट है, कोई इस तरह का? किसी भी यूनियन से, पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई सपोर्ट नहीं है, ना हमारा कोई एफिलिएशन उस तरीके से। आरएसएस से भी है, गांधीवादी भी हैं, कम्युनिस्ट भी हैं, लेकिन हम कर्मचारियों के बीच में है। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सारे वर्किंग कर्मचारी हैं, इसलिए हम कर्मचारियों के बीच में उन्हीं की बात कह रहे हैं। हम अपने अम्बेडकरवादी विचारधारा पे काम करते हैं, जो समता और स्वतंत्रता समानता की बात करता है। हमारे नज़र में सारे कर्मचारी बराबर हैं, चाहे वो ग्रुप डी का एक सफाई कर्मचारी हो, चाहे किसी ऑफिस में बैठा सीनियर सेक्शन इंजीनियर लेवल का कोई पदाधिकारी हो। हम सबकी बात करते हैं, हम उसी विचारधारा पे काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल सपोर्ट हमारा नहीं किसी से, और ना हम किसी से मांग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा सर, ये बताइए आपकी जो यूनियन है अदर यूनियन से डिफर कैसे है? बहुत सही किस सवाल तरह- आपका किस- सर, बहुत सराहनीय सवाल है आपका, और हर कर्मचारी को ये सवाल पूछने का और जानने का हक है। साथियों, मैं बता दूं, भारत को आजाद कराने के लिए भगत सिंह, राजदेव, सुखगुरु जैसे क्रांतिकारी लोगों को आना पड़ा। चूंकि ये अंग्रेजों ने इस देश को लूटा है, ये रिटायर्ड नेताओं ने रेल को लूटने का काम किया है। ये रिटायर्ड नेता किसी अंग्रेज से कम नहीं। साथियों, मेरा एक संदेश है, आप गौर से सुनिएगा। जब रेल हमारा, काम हमारा, समस्या हमारा, तो नेतृत्व भी रेल में सेवा देने वाला एक कर्मचारी हो, और जब कर्मचारी होगा तो कर्मचारी हित की बात होगा। ये पूरे ऊपर जितने शीर्ष नेतृत्व है सारे रिटायर लोग बैठे हैं, और रिटायर लोग आते ही हैं इसलिए कि अपना खुद का जेब भरें। उनको यही रहता है कि रेल का कौन सा हिस्सा बिके कि उनका जेब भरे। साथियों, बता दूं कि बहुत सारे ऐसे संगठन काम कर रही हैं जिनके लीडर बाहर के प्राइवेट ठेकेदार हैं। कभी उनकी नौकरी रेल में हुई ही नहीं नियुक्ति, और वो बाहर के जो ठेकेदार हैं वो आते ही हैं इसलिए कि रेल का कौन सा हिस्सा बिके कि हमको जो है ठेका मिले, और ठेका मिलेगा जेब गर्म होगा, और फिर बड़े आसानी से हमारे बीच में आते हैं और कहते हैं मित्रों मैं निजीकरण का विरोध कर रहा हूं। इस बार कर्मचारी जाग चुका है। कर्मचारियों का नेतृत्व करने के लिए एसआरबीक्यू तत्पर है। भारतीय रेल में लगभग 11 लाख कर्मचारी सेवा देते हैं, लेकिन उन 11 लाख में से एक भी कर्मचारी शीर्ष नेतृत्व पे नेतृत्व नहीं करता, हमारी बात करने वाला नहीं है। तो हमारे रेल हित में बात करेगा कौन? रेल को बचाएगा कौन? रेल को सबसे ज्यादा अगर कोई लाभ लिया है तो हम कर्मचारी लिए हैं, लेकिन हम कर्मचारियों का जो नेतृत्व है वो झंडा ढोने, बैनर लगाने और पोस्टर चिपकाने तक है। ब्रांच लेवल पे हमको पदाधिकारी बनाया जाता है। कुछ संगठनों ने तो ऐसे युवाओं को जो है बक्से की राजनीति पे मजबूर कर दिया। युवा प्रकोष्ठ, एनपीएस कन्वेनर, एनपीएस यूथ विंग, ये कोई पोस्ट होते ही नहीं है। ये न प्रशासन के साथ इंटाइटल होता है अपने पत्रचार बात करने के लिए, और ना ही पत्रचार के लिए। साथियों, में समझना होगा, हम युवाओं को एसआरबीक्यू के साथ आना होगा, चूंकि एसआरबीक्यू लोकतांत्रिक
संगठन है और पूरे देश में ये चुनाव लड़ रही है। ये कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। पूरे भारत में पूरे भारत में रिटायरों से जो है रेल को मुक्त कराने का संकल्प लिया है। रिटायर नेता भगाइए, रेल बचाइए। रिटायर कर्मी अब छोड़ो मैदान, नेतृत्व करेगा नौजवान। हमें तो लग रहा है आपके बातों से प्रतीत हो रहा है आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। अब आप सरकार आपके अपोजिशन में लग रही है, इस कंडीशन में कैसे आपका क्या होगा, देखिए कैसे काम करेंगे? हम बाहर की राजनीति तो नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रेल जैसी संस्था में हम पदाधिकारी हैं और हमारा काम है रेल को बचाना, रेल को सही दिशा में ले जाना। जो अब तक जिनके हाथों में नेतृत्व रहा है वो हमेशा से रिटायरों या बाहर ठेकेदारों के हाथ में रहा है। हम चाहते हैं जब खून पसीने से अपने रेल में नौकरी कर सकते हैं 8 घंटे 10 घंटे, तो इसे 1-2 घंटा समय दे करके अपना नेतृत्व भी कर सकते हैं और इन रिटायरों को जो है हम रेल से बाहर करें और नेतृत्व अपने हाथ में लें। मैं बता दूं कि अभी हर यूनियन है, चुनाव आया है, सारी यूनियनें ये दावा कर रही हैं कि हम एनपीएस को समाप्त कराएंगे। साथियों, मैं उस पर खुलासा करना चाहता हूं, आप जरा गौर से सोचिएगा। एनपीएस 2004 में लागू हुआ था, जिस समय हमारी संख्या 0 थी। आज एनपीएस को आए हुए 20 साल हो गया। 20 साल का जो बच्चा होगा वो भी सियाना हो गया होगा, आज सवाल खड़ा करना जान गया होगा। लेकिन हम आज भी उन रिटायरों के भरोसे बैठे हुए हैं, उन गद्दारों के भरोसे बैठे हुए हैं कि एनपीएस को खत्म कराएंगे। साथियों, कैसे खत्म करा सकते हैं जब आज तक राष्ट्रीय लेवल पे एनपीएस का किसी यूनियन में एक पदाधिकारी नहीं है हमारी बात करने वाला, तो हमारा एनपीएस खत्म कराएगा कौन? साथियों, स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन आपको वो प्लेटफॉर्म देता है, वो मंच देता है जिसके राष्ट्रीय महासचिव भी एनपीएस के कार्यरत कर्मचारी हैं और एनपीएस का नेता ही एनपीएस को खत्म करा सकता है। और ये रिटायर नेता को अगर मंशा होती खत्म कराने का तो ये एनपीएस आया ही नहीं होता। साथियों, इस बार आप समझ लें कि एनपीएस की सही लड़ाई कौन लड़ेगा। स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन एसआरबीक्यू एक ऐतिहासिक वोट करिए और रेल के इतिहास में परिवर्तन करिए। स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन सिर्फ कार्यरत कर्मचारियों के दम पे चुनाव लड़ रही है और पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना परिचय देंगे? मेरा नाम कैलाश विश्वकर्मा है और मैं एसआरबीक्यू का मंडल अध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आपने सुना, अपनी अपनी सब बातें रखें, क्या क्या ये लोग की आगामी चुनाव को लेके क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं, कैसे कार्यशैली कर रहे हैं और कहाँ तक ये लोग को सपोर्ट मिल रहा है। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।